जो आपका टॉपिक है बेटा यूकैरियोटिक, उसके बाद का जो आपका टॉपिक क्या है यूकैरियोटिक। तो यू मींस हमने बताया था ट्रू, कैरियोटिक मींस क्या होता है कैरियोट, कैरियोट मींस होता है कैरियन, कैरियन मींस क्या होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लियस का प्रेजेंट रहता है। याद रखिए यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप आते हैं। आता है क्या यूनिसेलुलर, क्या आता है यूनिसेलुलर, एंड सेकेंड आता है क्या मल्टी सेलुलर। सेकेंड क्या आता है मल्टी सेलुलर, क्या आता है मल्टी सेलुलर। तो देखिए बेटा प्रो के यूकैरियोटिक में दो टाइप है, उसके क्या है ना यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसका नाम क्या है किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तो देखते हैं क्या भाई सर स्टेट किंगडम प्रोटिस्टा में कैसा क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्या होता क्या है। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल बता रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें भी एक एग्जांपल लेंगे, इसमें भी हम ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने जा रहे हैं। वो कैसा होता है तो देखिए क्या करना है, एक हफ्ते का पानी, 4-5 दिन का, एक बहुत दिन से पानी बैठा पानी है रखा हुआ है बोतल के अंदर, उस पानी में का एक बूंद लेना है, क्या करना है 4 पॉन्ड वाटर है ना, बासा पानी समझता है ना 4-5 दिन का। तो उसमें का एक छोटा सा वाटर का ड्रॉप ले, छोटा सा बिंदु क्या लेना है कांच के पट्टी के ऊपर लेना है। फिर कांच के पट्टी के ऊपर लेने के बाद क्या करना है उसको झक देना किससे, कवर स्लिप से। फिर वो बूंद क्या हो जाएगा चेप्टा हो जाएगा। फिर वहां पे थोड़ा घोल देंगे, फिर क्या करेंगे उसी स्लिट को कहा ले जाएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, वो भी कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे, दिखा गया दिखा गया दिखा गया, हाँ दिख गया है ना। तो देखते फिर से प्रैक्टिकल बता दे क्या करना, 4 से 5 दिन का पानी, उसमें का एक छोटा सा बुन लेना, इसके ऊपर कांच के पट्टी के ऊपर, उसके ऊपर क्या ढक देना कवर स्लिप, कवर स्लिप से क्या हो जाएगा ड्रॉपलेट चपटा हो जाएगा। फिर उसको गोल गोल ऐसे घुमा लेना। फिर क्या करना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते जाना देखते जाना देखते जाना। अब देख रहे हैं है ना। तो देखते देखते क्या हुआ आपको कुछ स्ट्रक्चर मिले, इररेगुलर टाइप के स्ट्रक्चर मिले। कैसे मिलते हैं बेटा इररेगुलर टाइप के, कैसे तो इररेगुलर टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ये ऐसे कैसे, ये ऐसे ठीक है। तो ये ऐसे इररेगुलर टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसको नाम दिए हमने क्या AMBOE अमीबा, अमीबा ठीक है। और ये है क्या अल्जीना, क्या है अल्जीना। तो देखिए बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में ये भी स्टेट है, इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें कैसा यूकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक तो है बट कैसा स्ट्रक्चर है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में खास करके आपको ज्यादातर एग्जांपल अमीबा ही लोगों को याद रहता है। यूनिसेलुलर बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कंसेप्ट आता है कि अरे हाँ यूनिसेलुलर बोले तो अमीबा आता है ठीक है, तो उसमें अल्जीना भी आता है यार। तो याद रखिए बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है, हमने प्रैक्टिकल कर लिए, कैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इररेगुलर टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बात सभी को क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे अगर इसकी किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ प्रॉपर्टी की अगर हमने बात की है, किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हमने कुछ बात की है, तो देखिए बेटा क्या होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन। तो बात क्लियर हो रही है। तो उनके पास क्योंकि भाई यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक बोले तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियस का, तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का ठीक है। और ये क्या करते हैं इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, एग्जांपल में याद रखना अमीबा, एग्जांपल में याद रखना, और किंगडम मोनेरा के लिए याद रखना अलगी, किंगडम मोनेरा के लिए सॉरी अलगी मत याद रखना, सॉरी किंगडम हाँ इसके लिए आएंगे सॉरी ठीक है ध्यान सुनिए। तो क्या बोल रहे हैं अमीबा आया ठीक है, किसमें मिलेगा पॉन्ड वाटर में मिलेगा, किसमें मिलेगा बेटा पॉन्ड वाटर में। तो देखो क्या कहना चाहते हैं हम कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी, किसकी किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं, कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात क्या बोल रहा है कि अब यूकैरियोटिक में आ रहा है, तो अभी यूकैरियोटिक में आ रहा है तो ये कैसे हो जाएंगे यूनिसेलुलर हो जाएंगे, और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा किसका न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन का। फिर सेकंड बात क्या कहता है कि ये क्या करते हैं लोकोमोशन करते हैं। फिर ये क्या करते हैं लोकोमोशन, ये क्या करते हैं लोकोमोशन। अब लोकोमोशन इन द सेंस क्या बोल सकते हैं, ये मूवमेंट भी करते हैं, ये पानी के अंदर मूवमेंट भी करते हैं। और एग्जांपल में ये भी क्या रहते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्या ऑटोट्रॉप्स एंड क्या रहेंगे हेटेरोट्रॉप्स। बात समझ में आ रही है। तो ऑटोट्रॉप्स में रहता है अल्जीना, हेटेरोट्रॉप्स में रहता है अमीबा। ये भी कैसे रहते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसमें बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में, किसमें बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में। तो याद रखिए सभी लोग क्या कहना चाहते हैं हम आपको कि किंगडम प्रोटिस्टा में, बातों को समझो क्या कह रहे हैं हम कि किंगडम प्रोटिस्टा में, कि किंगडम
प्रोटिस्टा में बातों को समझो कि किंगडम प्रोटिस्टा में दो टाइप है, इसमें भी क्या कर रहे हैं, ये भी ऑटोट्रॉप्स ये भी हेटेरोट्रॉप्स, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप्स में अल्जीना, हेटेरोट्रॉप्स में क्या आता है अमीबा, हेटेरोट्रॉप्स में क्या आता है अमीबा। तो ये थी कुछ खास बातें किसकी बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। किसमें भी, यूकैरियोटिक में भी क्या है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में भी क्या है किंगडम प्रोटिस्टा। अब उसके बाद जो टॉपिक हमारा क्या, यूकैरियोटिक में जो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक में जो मल्टी सेलुलर है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसा, तो देखिए बच्चों क्या है इसके बाद, है ना। अब ये मल्टी सेलुलर क्या है ना, तो अभी यूनिसेलुलर तो हमने पढ़ ली, उसके बाद जो हमारा टॉपिक क्या है मल्टी सेलुलर, उसके बाद टॉपिक क्या है मल्टी सेलुलर। तो याद रखिए मल्टी सेलुलर में भी तीन टाइप आते हैं। पहला आता है क्या, किंगडम फंगाई, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। सेकंड क्या आता है किंगडम प्लांटी, सेकंड क्या आता है किंगडम प्लांटी, सेकंड क्या आता है बेटा किंगडम प्लांटी। एंड थर्ड क्या आता है किंगडम एनिमेलिया, क्या आता है किंगडम एनिमेलिया। तो देखिए किंगडम फंजाई मींस अलगी फंजाई जो बुरशी लग जाती बोलते हैं ना, किंगडम प्लांटी मींस प्लांट, किंगडम एनिमेलिया में हम लोग आते हैं। बात सभी को समझ में आ रही है। तो देखिए हम किस में आते हैं बेटा, यूकैरियोटिक में। याद रखिए यूकैरियोटिक जिसमें हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती, सेल वॉल अब्सेंट रहती, किसमें हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी एनिमल्स है। तो याद रखिए मल्टी सेलुलर में किसमें आएंगे बेटा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम फंजाई में अलगी फंजाई, बुरशी देखे होंगे आपने, क्या एरुसाते वो देखे होंगे, और आपने क्या देखे होंगे वो क्या एरुसाते इन द सेंस आप भुम्बुड़ी, आपने नाम सुने होंगे ना भुम्बुड़ी जो लगती है बिजली बरसात होने पे भुम्बुड़ी, है ना। मशरूम्स, मशरूम सुने, मशरूम्स, ठीक है। तो देखिए ये किसमें आएंगे बेटा, किंगडम फंजाई में। किंगडम प्लांटी में तो जितने भी प्लांट्स हैं पूरे रिलेटेड प्लांट्स में आएंगे। फिर किंगडम एनिमेलिया में क्या आएंगे, हम जितने भी एनिमल्स हैं एंड हम, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। देखो किंगडम फंजाई में अलगी फंजाई, मशरूम वगैरह, किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट्स, ऑल ओवर प्लांट्स, किंगडम एनिमेलिया में क्या आएगा, एनिमल्स वगैरह आएंगे, हम लोग आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं किसके बारे में बेटा, आज हम ये किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया आपके सिलेबस में नहीं, वो 9-10 के सिलेबस में जा चुका है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको बेटा किसके बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में। किसके बारे में बेटा, किंगडम फंजाई के बारे में। तो देखिए क्या होता है किंगडम फंजाई। तो बात करते हैं मल्टी सेलुलर में किंगडम फंजाई, क्या किंगडम फंजाई, फंजाई बोलते हैं फंगी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है किंगडम फंजाई में, बहुत सिंपल है। क्या करना, आज घर पे जाना, ठीक है। आपके घर में रोटी या पोड़ी बोलते जो भी है, चपातीस बोलते हैं, उसको क्या करना है एक डब्बे में, एक सील पैक्ड बन, है ना, सील पैक्ड डब्बा बन, क्या करना उसके अंदर रख देना, एक रोटी रख देना। फिर उसको एक हफ्ते बाद खोल के देखना। क्या करना, एक्सपेरिमेंट सभी लोग सुनो अच्छे से ध्यान से। क्या करना, एक रोटी पोड़ी जो भी चपातीस बोलते हैं उसको क्या करना, एक सील बंद डब्बे के अंदर रख देना। रखने के बाद आपको एक हफ्ते बाद देखना, तो उसके वहां पे क्या लगेंगे, व्हाइट व्हाइट ब्रशेस दिखेंगे आपको, व्हाइट व्हाइट थ्रेड्स दिखेंगे, व्हाइट व्हाइट थ्रेड दिखेंगे, है ना। उसी कुछ क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं आप, शायद अचार भी देखे होंगे आपने, बुरशी लग गई। ये क्या होता है, बुरशी इन द सेंस क्या होता है, किंगडम फंजाई में आते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट क्या है, आज घर में जाइए, सील पैक एक डब्बा लीजिए, उसके अंदर एक रोटी रखिए, या फिर एक कह सकते हैं पोड़ी या फिर चपाती रख दीजिए। एक हफ्ते बाद उसको खोल के देखिए, पूरा सफेद सफेद आपको कुछ लग जाएगा, है ना, पूरी काई दिखेंगी। तो बात उसी की कर रहे हैं, वही क्या एलिमेंट, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या आएगा आपका, किंगडम फंजाई। तो ये प्रैक्टिकल करना आपको दिख जाएगा, बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे। तो ये था बेटा क्या, किंगडम फंजाई। ये क्या था आपका बेटा, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में एक प्रैक्टिकल कर दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है ना, आपने अलगी देखी होंगी, ऐसा कुछ तभी ऐसे, मशरूम कुछ तभी ऐसे रहते है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे कुछ तभी देखे होंगे ना आपने, ये ऐसा कभी छाता टाइप का भी रहता है। तो ये सब क्या है बेटा, आपके स्ट्रक्चर है, किसके, फंजाई के। तो याद रखिए, है ना। तो कह क्या रहे हम, तो हम कह क्या रहे हैं, बातों को समझो, है ना। तो क्या है बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो किंगडम फंजाई में अब इसकी भी क्या होती है बेटा, कुछ खास बातें होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या रहते हैं, मल्टी सेलुलर। ये क्या रहते हैं, मल्टी सेलुलर। ये क्या रहते हैं, मल्टी सेलुलर रहते हैं, मल्टी सेलुलर। ये क्या रहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। और ये कब लगते हैं, और ये भी क्या रहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉप्स का मीनिंग बताता हूं क्या होता है, डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मींस विघटन करना।
अब डिकम्पोज करना है बताते हैं इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉग्स कोई एनिमल्स अगर मर जाता है, वहां पे लग जाते हैं, कुछ देर बाद देखना उसका जो चमड़ी उसका जो मांस पूरा गल जाता है, कौन खाता है? कौन डिकम्पोज करता है? ये फंजाई। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है? यहाँ की जो ऑर्गेनिज्म है ना अलगी और फंजाई, ये बॉडी को डिकम्पोज, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी भी बॉडी अगर मर गई ना, सड़ गई ना, तो उसको डिकम्पोज करने का काम करता है, जिसका नाम क्या है बेटा? किंगडम फंजाई। यही है जो डिकम्पोज करता है बॉडी को। किसी भी बॉडी कहां से भी अगर न्यूट्रिशन लेना है ना, कहां से भी न्यूट्रिशन अगर लेना है तो ये डिकम्पोज करने का काम करता है बेस्ट। इसका नाम है किंगडम फंजाई के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और खास करके अलगी और फंजाई, खास करके अलगी और फंजाई। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर डेथ हो चुकी उसको डिकम्पोज करना है तो इसीलिए हमेशा उसका नाम क्या आएगा? अलगी और फंजाई। इसके एग्जांपल आते हैं क्या? अलगी और फंजाई, ये दो मेन ये डिकम्पोज करने का काम कर रहे, इसलिए ये हेटेरोट्रॉप्स रहते हैं। ये हमेशा क्या रहते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉप्स, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जब तक तो कोई मरेगा नहीं उसको डिकम्पोज करने वाले है क्या? नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ये हेटेरोट्रॉप्स रहते हैं। क्लियर हो रहा है? इसकी जो सेल वॉल है ये चिटिन है ना, ये बहुत, इसकी जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है दिख रही है आपको सभी लोगों को? ये जो सेल वॉल है बेटा ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है, टफ रहती है। आपने देखे होंगे, कभी देख करके देखना है ना, मशरूम को हाथ लगा के देखना। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, उसकी जो आउटर कवरिंग रहती है ना, जो शेल वॉल रहती है, वो बहुत टफ मजबूत रहती है। ठीक है, किसमें बेटा? तुम्हारे किंगडम फंजाई में। देखिए मल्टी सेलुलर रहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स रहते हैं। सेपरेटोप्स क्यों रहते हैं? कि बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। जहां भी डेथ हुई वहां पे क्या होता है बेटा? डिकम्पोज करता है। वहां पे क्या करता है? डिकम्पोज करने का काम करता है, न्यूट्रिशन लेने का काम करता है, अलगी और फंजाई। तो यही है बेटा किंगडम फंजाई। एग्जाम्पल याद रखना, अलगी और फंजाई। ठीक है, और वे यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स है ना, और उसको स्ट्रक्चर को उसको नाम देते हैं क्या? चिटिन। इसकी सेल वॉल को नाम क्या देते हैं? चिटिन। ठीक है, और याद रखना एग्जांपल में तो आपको पता है क्या? मशरूम्स बेस्ट एग्जांपल याद रखना क्या? मशरूम्स। क्या याद रखना बेटा? मशरूम्स। किसमें? इस किंगडम फंजाई में बेस्ट एग्जांपल याद रखिए बेटा, जिसका नाम क्या है? मशरूम। तो आपको देखो हमने क्या क्या पढ़े? मल्टीसेलुलर पढ़े। मल्टीसेलुलर में किंगडम फंजाई कैसे रहते हैं? मल्टीसेलुलर क्या रहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। सेपरेटोप्स यानी क्या? अलगी और फंजाई क्या करते हैं? डिकम्पोज, मर जाता है। ठीक है, उसकी सेल वॉल कैसी रहती है? स्ट्रॉन्ग, इसलिए उसको क्या नाम दिए? चिटिन। एग्जांपल में क्या आएंगे? मशरूम। तो ये था टॉपिक बेटा, जिसका नाम क्या था? आपका किंगडम फंजाई। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।